हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ एपीएस अम्बाला टीजीटी इंटरव्यू का। इस वीडियो में एक्सपीरियंस शेयर करने से पहले सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी अपने व्यूअर्स का, जिनकी वजह से मैं ऐसा कर पाती हूँ। आप जो सहयोग देते हो, जो साथ देते हो, मुझे जब बताते हो तभी मैं ये काम कर पाती हूँ। तो अब अगर आप भी चाहते हो अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करना, ताकि आपके एक्सपीरियंस से बाकी कैंडिडेट्स को भी कोई लाभ हो सके, उनकी एक बेहतर समझ बन सके इंटरव्यू के बारे में, तो प्लीज़ आप मुझे मेल करो। मैं आपके मेल को देखूंगी, चेक करूंगी और फिर मैं आपसे बात भी करूंगी। अगर पॉसिबल हो सका तो मैं डायरेक्ट आपसे बात करके आपकी कॉल की जो रिकॉर्डिंग होगी उसे मैं अपने व्यूअर्स के सामने प्रेजेंट करना चाहती हूँ। तो आप ही हो जो मुझे आगे बढ़ने में मदद करते हो और ज़्यादा आपके लिए बेहतर करने में सुझाव देते हो। आपके सुझाव की वजह से ये चैनल इतना बेहतर चल रहा है। थैंक यू फॉर दिस। अब आओ चलो हम शुरू करते हैं एपीएस अम्बाला टीजीटी के बारे में। जो वहाँ पर इंटरव्यू हुआ, भाषा का इंटरव्यू था, बहुत ही राइट वे में सब कुछ गया वहाँ पर। तो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले 8:30 बजे वहाँ रिपोर्टिंग टाइम थी। जो हर जगह की रिपोर्टिंग टाइम जो होती है वही 8, 7:30, 8 और 8:30 के बीच की होती है, मॉर्निंग की। तो ये मॉर्निंग शेड्यूल की बात कर रहे हैं हम, जो मॉर्निंग में हुआ था। तो यहाँ पर 8:30 बजे रिपोर्टिंग टाइम थी। उसके बाद जो सबसे पहला काम होता है, चेकिंग होती है, सब कुछ वेरिफिकेशन होता है, तो वही हुआ। उसके बाद 10 AM मतलब 10 बजे से शुरू हुआ था सीपीटी। अच्छा, यहाँ पर एपीएस अम्बाला में जो सीपीटी हुआ ना, वो 2 फॉर्म में हुआ। एक तो प्रोफिशिएंसी टेस्ट हुआ और दूसरा रिटन टेस्ट भी हुआ। ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन भी दिए गए थे, 10 क्वेश्चंस। और उसके बाद वर्ड पैड पर और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का फॉर्मेशन भी करवाया गया। मतलब वर्ड पैड पे कुछ नोट भी करना था, लिखना भी था, और उसके बाद पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का फॉर्मेशन भी करना था। ठीक, तो इस तरह यहाँ पर का जो सीपीटी था थोड़ा सा बाकी जगह थोड़ा सा टफ था। मतलब दोनों ही देखा लिए गए कि कितनी नॉलेज है और साथ ही आपका प्रैक्टिकल नॉलेज कितनी है, साथ ही थ्योरेटिकल नॉलेज कितनी है, तो दोनों ही चेक किया गया था यहाँ पर। उसके बाद यह टीजीटी का था। तो टीजीटी में जो लैंग्वेज से रिलेटेड होता है, तो वहाँ पर लैंग्वेज का टेस्ट भी लिया जाता है। तो लैंग्वेज टेस्ट भी हुआ था। अब लैंग्वेज टेस्ट में क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस थे। और उसके बाद हुआ इंटरव्यू। जो कैंडिडेट्स अच्छे थे, मतलब जिनसे वे लोग प्रभावित हुए इंटरव्यू के पैनल्स के, उन्होंने उस इंटरव्यू को लंबा लिया। देखो, मोस्टली ऐसा होता है ना कि जब इंटरव्यू बहुत कम टाइम में इंटरव्यू से बाहर कर दिया जाता है, जिनसे वे लोग प्रभावित नहीं हो पाते, बट जिनसे वे प्रभावित होते हैं उनका इंटरव्यू काफ़ी लंबा होता है, उससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। तो जिनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वे इसलिए ना परेशान होना कि हमसे इतने क्वेश्चन क्यों पूछे जा रहे हैं। यह एक अच्छी बात होती है। वे और भी ज़्यादा आपसे जानना चाहते हैं और बेहतर जानना चाहते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग इंटरव्यू था यहाँ का। और साइकोलॉजी से, अपने सब्जेक्ट से, फिर टीचिंग मेथड, हर तरह से चेक किया गया था। तो उसके बाद इंटरव्यू के बाद हुआ था डेमो। 10 मिनट्स लिया गया। जैसा कि मैं बताती हूँ कि 5 to 6 मिनट के डेमो होते हैं। यहाँ पर डेमो जो था वह 10 मिनट्स के लगभग का डेमो था। मतलब, और इसके लिए पहले से ही कहा गया था कि लेसन प्लान आपको घर से बना के लेके आना। 2 लेसन प्लान मांगे गए थे यहाँ से। तो उन्हीं लेसन प्लान के बेस पर 10 मिनट्स का डेमो लिया गया था। तो यह सारी प्रोसेसिंग तो काफ़ी अच्छे तरीके से लिया गया और उसके बाद से फिर लेसन प्लान जमा करा लिया गया। अब देखो, जो क्वेश्चन हुए इंटरव्यू पैनल के, जो क्वेश्चन थे वे क्वेश्चन काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी बेहतर क्वेश्चन थे और काफ़ी ज़्यादा किए गए साइकोलॉजी से, सब्जेक्ट से, टीचिंग से, मेथड से और फिर लर्निंग, सब चीज़ों से, अपने लैंग्वेज से, हर चीज़ से किया गया। तो यहाँ मैं जो इंटरव्यू का पैनल का क्वेश्चन लेने वाली हूँ वह संस्कृत लैंग्वेज का है, क्योंकि जो हमारे व्यूअर ने मुझे बताया वे संस्कृत सब्जेक्ट के ही हैं। ठीक है, तो संस्कृत का है तो सबसे पहले उनका जो इंट्रो लिया गया वह संस्कृत भाषा में ही लिया गया। इंट्रो संस्कृत में होना यानी ये चेक करना कि आपको अपनी लैंग्वेज कितनी आती है। जिस सब्जेक्ट के आप टीचर हैं उस लैंग्वेज में आप कितना बेहतर बोल सकते हैं, आप अपने आप को कितने बेहतर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए, बाकी सभी लैंग्वेज के लिए, जैसे अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में ही लिया जाता है, लेकिन हिंदी और संस्कृत को अगर हम छोड़ दें
तो बाकी सभी के इंट्रो इंग्लिश में होते हैं और वे यही कोशिश भी करते हैं कि इंग्लिश में ही आप इंट्रो दीजिए। तो जितना ज़्यादा इंग्लिश को प्रेफरेंस तो हर जगह मिलती है इंग्लिश को, तो आप जहाँ जितना बेहतर कर सकें। लेकिन अगर आपका भाषा, जिस भाषा के आप टीचर बनना चाहते हैं, अगर हिंदी के बनना चाहते हैं तो आपका इंट्रो हिंदी में, आपका आत्म परिचय जो है वो हिंदी में, और अगर संस्कृत के हैं तो संस्कृत में लिया जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी वह संस्कृत में लिया गया। उसके बाद से जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि अगर आप भाषा के टीचर हैं तो आप अगर हिंदी के हैं तो हिंदी की कविताएं और कहानियां याद रखिए। अगर पीआरटी के लिए जा रहे हैं तो भी कुछ कविताएं, छोटे बच्चों के लेवल की कविताएं और कहानियां आपको याद रखनी ही चाहिए। ठीक है। अगर आप इंग्लिश टीजीटी के लिए जा रहे हैं तो आपको इंग्लिश की कुछ पोएम्स, कुछ स्टोरीज आपको याद रखनी चाहिए। ठीक है। ऐसे ही संस्कृत में श्लोक होते हैं। तो संस्कृत के इंटरव्यूअर से जो कैंडिडेट से ये पूछा गया कि श्लोक के बारे में पूछा गया, और जब उन्होंने श्लोक सुनाया तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन किए गए। अब ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं, उसका अर्थ बताइए, किसने लिखा है, और यह किस क्लास का है, और उस क्लास के लिए इसका क्या वैल्यू क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन थे। उसके बाद ग्रामर के क्वेश्चन, जैसे अगर आप इंग्लिश टीचर के लिए, भाषा के लिए अगर आप जा रहे हैं, भाषा का मतलब खासतौर पे जो भाषा है तो वो तीनों के सब्जेक्ट के लिए होते हैं, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत। तो अगर आप तीनों उसके लिए जा रहे हैं तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ग्रामर तो पूछा ही जाएगा, हिंदी के कैंडिडेट से, संस्कृत के कैंडिडेट से और इंग्लिश के, इनसे ग्रामर तो पूछा ही जाएगा। और ग्रामर बहुत बड़े नहीं, छोटे छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक ले जाते हैं। अगर आप छोटे क्वेश्चन के आंसर दे पाते हो तो फिर वो बड़े क्वेश्चन करेंगे, अगर आप छोटे के ही आंसर नहीं दे पाओगे तो फिर आपको बाहर कर देते हैं वे। तो यहाँ पर इंटरव्यू काफ़ी अच्छा गया था। तो काफ़ी ज़्यादा, करीब 20 मिनट का ये इंटरव्यू लिया गया था। मतलब एक बड़ी बात होती है 20 मिनट तक एक कैंडिडेट का वहाँ पर रहना और सभी क्वेश्चंस का आंसर देते रहना। जिनको नहीं आता है मत दीजिए, लेकिन अगर आप वहाँ पर बेहतर रह रहे हैं, आपको चेक किया जा रहा है कि आपकी साइकोलॉजी कैसी है, क्या आप सारे क्वेश्चन को झेल पा रहे हैं, या फिर आपके चेहरे का भाव क्या बन रहा है, इन सबको चेक किया जा रहा है। तो फिर ग्रामर के क्वेश्चन पूछे गए। अब बात संस्कृत की है तो छंद, अलंकार, धातु, प्रत्यय, रूप, अब ये छोटे छोटे ग्रामर के क्वेश्चन। और उसके बाद संस्कृत साहित्य की बातें, और संस्कृत साहित्य के बाद वेद के प्रश्न। तो इस तरह से छोटे से लेकर बड़े लेवल तक हर तरह के प्रश्न पूछे गए। तो अगर आप टीजीटी के लिए जा रहे हैं तो अपने सब्जेक्ट का खास ध्यान रखिएगा। वे आपसे छोटे लेवल से शुरुआत करेंगे और बहुत बड़े लेवल तक ले जाएंगे। उसके बाद फिर साइकोलॉजी के क्वेश्चन आए। साइकोलॉजी के क्वेश्चन में एकदम जो बच्चे करते हैं स्कूल में वही पूछा गया। खासतौर पर हम लोगों ने भी वो किया था अपने बचपन में कि जैसे टीचर पढ़ा रहे हो, हमने अपने लंच बॉक्स खोल लिए, टीचर पढ़ा रहे हों, या फिर हमारे क्लास में टीचर पढ़ा रहे हों और अगली पीरियड में हमारे जो सब्जेक्ट है उसका होमवर्क हम इसमें करना शुरू कर देते थे। अगर हमें मज़ा नहीं आता था, पढ़ने में नहीं मन लगता था, तो ये काम हम करते थे। मोस्टली अगर पढ़ने में मन लग रहा है, टीचर ने अच्छा पढ़ाया, तो हम कभी ऐसा नहीं करते थे। ऐसा कोई भी बच्चा ऐसा तभी करता है जब वह पढ़ाई में मन उसका नहीं लग रहा है। हो सकता है टीचर सही से ना पढ़ा पा रहे हो, उनका पढ़ाने का ढंग नहीं अच्छा हो, या फिर हमें पसंद ना आ रहा हो। सबके अपने अपने समझने के तरीके होते हैं। टीचर बुरे नहीं होते, लेकिन हम टीचर को मतलब जो स्टूडेंट्स होते हैं वो टीचर को नहीं समझ पाते। तो ऐसे ही साइकोलॉजी के यहाँ पर क्वेश्चन किए गए कि अगर आपके क्लास में, आप किसी क्लास को पढ़ा रहे हैं और आपकी क्लास में पीछे कोई बच्चा बैठा हुआ है और अपना लंच बॉक्स खोल रहा है और वहीं खाना शुरू कर दे रहा है, तो आप क्या करेंगे? ट्रिकी क्वेश्चन है ना। आप लोग सोचना और कमेंट बॉक्स में बताना कि इसका आप क्या आंसर देते। आप क्या करेंगे कि अगर आपके क्लास में कोई बच्चा लंच बॉक्स खोले और खाना शुरू कर दे, तो आप यहाँ पर इस क्वेश्चन का आप क्या आंसर देंगे। और एक बार सोचना, आंसर देने से पहले जरूर सोचना कि आप वास्तव में क्या करेंगे। पीटना शुरू करेंगे या उसको खड़ा करा के पनिश करेंगे। लेकिन ये दोनों ही, मैं बता दूं कि ये दोनों ही निगेटिव है, तो ऐसा आंसर आपको नहीं देना है। अब आप सोच के बताना कमेंट बॉक्स में कि आप क्या आंसर देते। अगला क्वेश्चन इससे भी अच्छा था कि आपके क्लास में अगर बच्चा किसी दूसरे सब्जेक्ट का होमवर्क कर रहा है, आप पढ़ा रहे हैं, आपकी क्लास में बच्चा दूसरे सब्जेक्ट का होमवर्क कर रहा है, तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? एक चीज याद रखना, ना मारना है, ना डांटना है, पनिश नहीं करना है, ना क्लास से बाहर खदेड़ना है। इसके बाद आप मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में कि आप क्या करते। तीसरा,
उसके बाद अब सबसे बड़े और सबसे अलग तरह के क्वेश्चन की बारी, साइकोलॉजी का सबसे बड़ा क्वेश्चन हो जाता है यार, क्योंकि जो टीजीटी के कैंडिडेट्स हैं उनको क्लास 6 टू क्लास 10th तक पढ़ाना होता है। और तूफानों का वर्ष कौन सा होता है, कौन सी उम्र होती है तूफानों की? झंझावातों तूफानों की उम्र होती है 16, और यह 9th और 10th के कैंडिडेट्स की उम्र हो चुकी होती है। तो ऐसे में 9th और 10th के बच्चों को भी टीजीटी के कैंडिडेट जो होते हैं, टीजीटी के जो टीचर हैं, उनको पढ़ाना होता है। तो यहाँ पर एक खास क्वेश्चन था कि आप अनमैरिड हैं और अगर आपके किसी स्टूडेंट ने आपको प्रपोज कर दिया तो आप क्या करेंगे? है ना ट्रिकी क्वेश्चन, क्या करेंगे? जितने जा रहे हैं कैंडिडेट्स 60-70% अनमैरिड ही हैं। तो ये क्वेश्चन आप सबके लिए है, आप क्या करेंगे? और छोटे बच्चों का अगर बताएं, जो नर्सरी के बच्चे होते हैं वे भी, उनके भी अपने टीचर के प्रति काफ़ी क्रश हो जाता है। और अगर अगर हम 9th और 10th लेवल की बात करें तो भी ऐसा पॉसिबल हो जाता है, कई बार ऐसा हो सकता है टीचर्स के साथ। तो इसके लिए आप क्या आंसर दोगे, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक। और इसके साथ ही जो मैंने आपसे कहा था कि अगर आप अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे बताना, मुझे खुशी होगी आपके एक्सपीरियंस बाकी व्यूअर्स के साथ शेयर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कोई भी दिक्कत होगी तो आप मुझे बता सकते हो। थैंक यू।